आज तक आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि कोई भी नेता अपनी ही सरकार की नज़रें में नज़रें डाल करके उससे प्रश्न करे और उससे हक मांगे। खासकर बिहार में आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई भी पार्टी के नेता अपनी ही सरकार से प्रश्न करे और सरकार से बिहार की जनता के हक के लिए लड़ाई लड़े। लेकिन मनीष कश्यप आज भी अपनी सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। जब मनीष कश्यप की सरकार नहीं थी, मनीष कश्यप किसी पार्टी के सदस्य नहीं थे, सिर्फ एक पत्रकार थे, तो उस वक्त भी वह सरकार की नज़रें में नज़रें डाल करके सरकार से लड़ाई लड़ते थे, बिहार की जनता के लिए लड़ाई लड़ते थे। बिहार में एजुकेशन व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए लड़ाई लड़ते थे और उसका परिणाम मनीष कश्यप को जेल जाकर के भी चुकाना पड़ा। मनीष कश्यप के ऊपर जो है NSA भी लगा और यही कारण है कि मनीष कश्यप जो है आज उस मुकाम पर भी पहुंचे जिस मुकाम पर पहुंच करके वह बिहार की जनता के लिए आसानी से अब किसी भी हक को मांग सकते हैं। मनीष कश्यप ने उसी काम को किया। मनीष कश्यप जब बीजेपी ज्वाइन किए तो मनीष कश्यप को गालियां पड़ती थी, मनीष कश्यप को पलटू कहते थे। मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं तो अब वह बिहार के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे क्योंकि अब उसकी सरकार है और अपनी सरकार से वह प्रश्न नहीं करेंगे। लेकिन मनीष कश्यप बदले नहीं। मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन किया और आज बीजेपी के साथ जो है जदयू का गठबंधन है और बिहार में बीजेपी और जदयू की सरकार चल रही है। लेकिन मनीष कश्यप ने अपनी ही सरकार की नजरें में नजरें डाल करके प्रश्न आज भी किया है और ऐसा प्रश्न किया है जिसके बाद अगर कोई विपक्षी नेता होते तो मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश जरूर करते। लेकिन मनीष कश्यप ने जो आवाज उठाया है, जो मांग की है, इस पर आज उसी की सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया न लेकर के उसके हक और मनीष कश्यप की मांग को पूरा करने पर जो है पहुंच चुकी है और मनीष कश्यप की मांग को अब पूरा करने के लिए एक्टिव हो चुकी है। आखिर मनीष कश्यप ने कौन सी मांग की है, इस पर चर्चा करेंगे और मनीष कश्यप की मांग पूरी होगी या नहीं होगी और मनीष कश्यप अपनी सरकार की नजरें में नजरें डाल करके उनसे प्रश्न करेंगे आगे भी या नहीं, इस पर भी चर्चा जरूर करेंगे। मनीष कश्यप एक ऐसे पत्रकार जिन्होंने बिहार के जमीनी स्तर के लोगों के लिए आवाज उठाया। मनीष कश्यप ने पत्रकारिता जगत को बिहार में एक ऐसी बढ़ोतरी दी जिसके कारण आज मनीष कश्यप का नाम जो है सन ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। मनीष कश्यप ने बिहार की जनता के लिए बिहार में व्यवस्था कम होने के कारण जो है लगातार उन्होंने सरकार से लड़ने का काम किया। इसका परिणाम आपने देखा, मनीष कश्यप को जेल जानी पड़ी, NSA भी लगवाना पड़ा, लेकिन बाद में मनीष कश्यप को पूरी तरह से क्लीन चिट मिल गई। इस पर भी प्रश्न उठा कि मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन किया तो मनीष कश्यप के सारे गुनाह जो है माफ कर दी गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मनीष कश्यप की गलती नहीं थी, इसलिए कोर्ट ने मनीष कश्यप को क्लीन चिट दे दी। अगर ऐसा होता कि मनीष कश्यप गुनहगार होते तो हमारे देश की न्यायपालिका इतनी कमजोर नहीं है कि किसी दोषी को इस प्रकार से क्लीन चिट दे दें। तो मनीष कश्यप निर्दोष थे जिसके कारण उसे क्लीन चिट मिल गई। मनीष कश्यप ने लगातार सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, सरकार से लड़ने का काम किया जनता के लिए। लेकिन जैसे ही मनीष कश्यप ने चुनाव लड़ने का अनाउंसमेंट किया और चुनाव प्रचार शुरू की तो जनता ने भरपूर सहयोग किया। लेकिन जैसे ही मनीष कश्यप ने चुनाव लड़ने से इनकार कर बीजेपी ज्वाइन की, वैसे ही पलटू तो तमाम तरह की उसके ऊपर जो है धब्बा लगना शुरू हो गया। सन ऑफ बिहार से उसको क्या क्या ना कहा गया, लेकिन मनीष कश्यप ने इस पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन मनीष कश्यप ने कल एक ऐसा काम किया है जिस काम की वजह से जो है अब मनीष कश्यप जनता की नजर में फिर से हीरो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनीष कश्यप ने अपनी ही सरकार से मांग की है कि पटना लॉ कॉलेज में हर्ष नाम के एक स्टूडेंट्स की हत्या हुई और उस हत्या में जो है जिम्मेवार जो है उसको सजा मिले और साथ साथ उसके परिजनों को एक बेहतरीन से बेहतरीन रकम मिले जिससे कि उनका परिवार जो है आगे भरण पोषण कर सके। ये मांग मनीष कश्यप ने अपने ही नेता से की है। अब आप सोचिए कि अगर कोई दूसरी सरकार होती और उसी पार्टी के उसी सरकार की पार्टी के नेता अगर सरकार की नजरें में नजरें डाल
करके उससे ये मांग करते कि आप जो है उनके परिजनों को जो है एक ऐसी रकम दीजिए जिससे कि उसका भरण पोषण हो सके, तो फिर शायद उसके ऊपर उसकी सरकार ही कार्रवाई करती और शायद उसे अपनी पार्टी से जो है बेदखल कर देते। लेकिन मनीष कश्यप ने जो आवाज़ उठाई, मनीष कश्यप ने जो मांग की है, उस मांग को पूरा करने के लिए मनीष कश्यप की सरकार, मनीष कश्यप की पार्टी के तमाम नेता पूरी तरह से एक्टिव है। और साथ साथ मनीष कश्यप की सरकार ने तुरंत ही अपनी प्रशासन को एक्टिव कर दी कि जो हत्यारे हैं उसको जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए और साथ साथ उनके परिजनों को जल्द से जल्द वो मुआवजा मिलनी चाहिए जिस मुआवजे की मांग मनीष कश्यप ने की है। देखिए, मनीष कश्यप के बीजेपी ज्वाइन करने से बिहार की जनता को क्या फायदा होगा, इसको भी हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन की तो मनीष कश्यप के ऊपर अब कार्रवाई नहीं होगी। मनीष कश्यप अपनी सरकार से जो मांग चाहे बिहार की जनता के लिए कर सकते हैं। मनीष कश्यप ने पटना के बीजेपी नेता से जो है नजरे में नजरे डाल करके उसका इंटरव्यू लेते हुए उनसे प्रश्न किया कि आप जो है इस प्रकार की दंगा पर जो है कश्ती कीजिए, इस प्रकार के दंगा को खत्म कीजिए, इस प्रकार के जो क्राइम है उसको रोकिए और साथ साथ जो आज घटना घट चुकी है उसके परिवार को भी अब जो है मुआवजा मिलना चाहिए, जिससे कि उसका परिवार भी आगे अपना भरण पोषण आसानी से कर सके। तो मनीष कश्यप की इस मांग को लेकर के जो है अब पूरी तरह से उनकी ही पार्टी के तमाम नेता एक्टिव हो चुकी है और उनका कहना है कि मनीष कश्यप ने जो मांग की है वो वाजिब है। लेकिन दोस्तों सोचिए कि जब मनीष कश्यप की पार्टी की सरकार नहीं थी, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी और वही मनीष कश्यप जो आज अपनी सरकार से प्रश्न कर रहे हैं, उस वक्त जब प्रश्न किए थे कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को प्रताड़ित की जा रही है, तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के ऊपर जो है कई तरीके से जो है हमला किए जाते हैं, उससे मारे पीटे जाते हैं, उनके द्वारा जो काम किया गया होता है उसका मुआवजा उसे नहीं मिलता है, तो फिर मनीष कश्यप के ऊपर केसेस दर्ज हो गए, एनएसए लग गए। तो अब इससे अनुमान लगाइए कि उस तरफ जब मनीष कश्यप की सरकार नहीं थी तो उस तरफ से मनीष कश्यप ने आवाज़ उठाया तो उसके ऊपर कार्रवाई हुई, और आज जब मनीष कश्यप की सरकार है, मनीष कश्यप उस पार्टी के सदस्य हैं, तो मनीष कश्यप ने आज मांग की तो मनीष कश्यप की मांग को पूरा करने के लिए सरकार तुरंत तैयार हो गए। तो ये है बीजेपी और आरजेडी का फर्क, ये है बीजेपी और विपक्षी का फर्क कि बीजेपी जो है किसी भी नेता की बात को टालते नहीं है। मनीष कश्यप ने अपने क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो कोई समस्या देखा तो तुरंत अपनी सरकार से अपील करते हैं कि इस क्षेत्र में ये समस्या है और इस समस्या का निवारण जल्द से जल्द होनी चाहिए और जल्द से जल्द उस समस्या का समाधान भी निकलता है। तो कुल मिलाकर के मनीष कश्यप जो है अब पत्रकारिता भी करते हैं, अगर वो किसी प्रकार से किसी क्षेत्र से चुनाव नहीं भी लड़ते हैं, सिर्फ बीजेपी का हिस्सा रहते हैं, और जब वह पत्रकारिता को करने के लिए निकलते हैं और किसी क्षेत्र में समस्या देखते हैं और उस समस्या के लिए अपनी सरकार से मांग करते हैं, तो मनीष कश्यप का कहना है, उनके कुछ समर्थकों का कहना है कि मनीष कश्यप जो मांग करते हैं सरकार से, उनकी सरकार तुरंत पूर्ति कर देते हैं। तो ऐसे में मनीष कश्यप बिहार के विकास को उत्कर्ष सीमा पर पहुंचाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप जमीनी स्तर के पत्रकार हैं, वो सभी क्षेत्र घूमे हैं और सभी क्षेत्र की स्थिति को देखे हैं। ऐसे में मनीष कश्यप सभी क्षेत्र के लिए मांग कर सकते हैं और सभी क्षेत्र के लिए जो है मांग करके वह उस क्षेत्र में पूर्ति करवा सकते हैं और फिर बिहार का विकास हो जाएगा। बीजेपी ने मनीष कश्यप को चुना इसीलिए कि यूपी का विकास हो चुका है, बीजेपी की सरकार है, विकास हो गई, लेकिन बिहार में भी कोई ऐसा नेता होना चाहिए जो बिहार के सभी क्षेत्र में घूम करके उस क्षेत्र की स्थिति को, बीजेपी के नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को, सरकार को बताने का काम करे कि इस क्षेत्र में इस चीज की कमी है और इस चीज की कमी को पूर्ति करना जरूरी है, इस क्षेत्र का विकास तभी ही होगा। तो मनीष कश्यप को उसके लिए उतारा और मनीष कश्यप उसके लिए उतर करके जो है अब पूरी तरह से सरकार के विश्वास पर उतर चुके हैं और सरकार के लिए वह काम करना शुरू कर चुके हैं। सभी क्षेत्र की समस्या को सरकार तक पहुंचाने का काम अब कर रहे हैं। और देखिए, मनीष कश्यप अब बीजेपी के किसी भी बड़े नेता से जा करके बैठ करके उनसे बात कर सकते हैं, और बात जब कर सकते हैं तो वह विकास पर भी आवाज उठा सकते हैं, सरकार से मांग कर सकते हैं और सरकार उस पर जो है तुरंत कार्रवाई कर उसकी जो है पुष्टि भी कर सकते हैं, उस काम को पूरा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो लोग मनीष कश्यप को पलटू कहते थे, जो गाली देते थे, उनके पास इस वीडियोस को शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि मनीष कश्यप आज भी अपनी सरकार के नजरे में नजरे डाल करके प्रश्न कर रहे हैं। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।